तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपनी इनपुट डिवाइसेस बच गई थी उनके बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं स्कैनर से। लेकिन स्कैनर से पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक कि उसको अपन ने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव नहीं किया है हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, तो देखो भाई डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन बात करें अपनी, तो अपना आधार कार्ड हो गया, अपना फोटो वगैरह हो गए, अपनी मार्कशीट वगैरह कुछ भी हो सकता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये क्या है, ये सब हार्ड कॉपी है जब तक कि अपन ने इनको लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव नहीं किया है। हम इनको देख सकते हैं, हम इनको छू सकते हैं, लेकिन जब हम इनको कंप्यूटर में सेव कर देते हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। क्या बन जाती है? सॉफ्ट कॉपी बोलो चाहे डिजिटल कॉपी बोलो। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डेटा सेव होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में तो सेव होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको डिजिटल कॉपी भी बोलते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी होती है हम इसको केवल और केवल देख सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो देखो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, जब तक हमने उसको सेव नहीं किया कंप्यूटर में तब तक वो हार्ड कॉपी है, और जब सेव कर लिया तो वो सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो देखिए जो ये फंडा है ये कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसा ही है। जो हार्डवेयर होते थे हम उनको छू सकते थे, देख सकते थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते थे हम उनको केवल केवल देख सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं स्कैनर की। ठीक है, तो जो स्कैनर होता है वो हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे हार्ड कॉपी के रूप में जैसे आपको डॉक्यूमेंट हो गया या कोई टेक्स्ट वगैरह हो गया, कुछ भी इमेज वगैरह हो गई, ये सब क्या है, ये सब हार्ड कॉपी तो है। इसको किस में कन्वर्ट किया? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया या सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? स्कैनर ने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो देखिए चलिए अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जो स्कैनर होता है उसकी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, ये एक दो इमेजेस है, देखिए ये क्या है, एक स्कैनर है। ठीक है, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन कराना है, ठीक है, तो जो आपको ये दिख रहा है ये यहाँ पर उसको रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट बीम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उस पर डाली जाती है, जिसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन किया जाता है या उसको रीड किया जाता है। उसके बाद में जो स्कैनर होता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है या सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में आप उसको चाहे तो सेव कर सकते हो या चाहे आप उसको वापस हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे जो जेरोक्स जो मशीन होती है, जिससे अपन फोटोकॉपी जो मशीन होती है, ठीक है, उसमें जो ऊपर लगा हुआ होता है वो स्कैनर ही तो होता है, जिसके थ्रू जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जितनी भी आपको हार्ड कॉपीज वहाँ से निकलवानी है वो वहाँ पर निकाल दी जाती है। आगे बात समझ में? तो चाहे आप सेव कर सकते हो या चाहे आप हार्ड कॉपीज वापस निकाल सकते हो। ठीक है, एक दो इमेज और दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी स्कैनर ही है। देखो यहाँ पर एक क्या है, फोटो है जिसको ये स्कैन करने वाला है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, ये देखिए ये भी क्या है, ये भी स्कैनर ही है। ये क्या, ये QR कोड स्कैनर है। ठीक है, तो देखिए जो स्कैनर होता है उसके कुछ प्रकार भी, उसके टाइप्स भी होते हैं। जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया, जैसे अभी अपन बात किया था ना कि जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है इसमें ये आ गया। ये बार कोड क्या है, जो बार कोड जो ये QR कोड स्कैनर होता है, ये भी क्या, ये हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। मतलब ये हाथ में पकड़ने वाला स्कैनर है, अपन इसको हाथ में पकड़ कर स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बार कोड स्कैनर हो गया, ये भी क्या, ये भी हैंड हेल्ड स्कैनर है। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर। क्या होता है? फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, तो जो आपने फोटोकॉपी की जो फोटोकॉपी आपने मशीन देखी होगी, ठीक है, तो जो उसमें स्कैनर यूज में लिया जाता है वो कहता है वो फ्लैट बेड स्कैनर। वो बेड की तरह तो फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके टाइप्स वगैरह होते हैं स्कैनर के, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए आपके एग्जाम में ओनली वो पूछेगा कि भाई कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, इनकी वर्किंग नहीं पूछेगा। फिर भी मैं इनकी वर्किंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको जनरल नॉलेज तो हो जाए इनकी। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है बार कोड रीडर। ठीक है, तो देखिए आपने भाई बार कोड तो देखा ही होगा। ठीक है, जब भी आप शॉपिंग मॉल वगैरह, अभी कोई भी शॉप वगैरह गए होंगे, ठीक है, तो जब भी आपने कोई भी आइटम वगैरह परचेस किया होगा वहां से, ठीक है, तो उसके पीछे एक बार कोड होता है। ठीक है, क्या होता है? बार कोड। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए जो आपको ये दिख रहा है ये है बार कोड रीडर। ठीक है, और जो आपको ये नीचे दिख रहा है ये क्या है, एक बार कोड है जिसमें इंफॉर्मेशन सेव रहती है या स्टोर होती है इसमें। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर
दिख रही होंगी और यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाइट और ब्लैक लाइंस यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, तो देखिए जब बार कोड रीडर से इसको स्कैन किया जाता है, जब जो ये बार कोड रीडर होता है, जब इससे लाइट बीम इस पर डाली जाती है, ठीक है, तो जो ये ओनली जो ये वाइट कलर की लाइंस होती है, ये लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके थ्रू जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड कर लिया जाता है। जो ब्लैक लाइन होती है वो तो क्या कर लेती है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, वो लाइट को वापस नहीं जाने देती। लेकिन जो ये व्हाइट कलर की लाइंस होती है क्या कर लेती है, ये जो लाइट इस पर डालते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और उसके थ्रू जो भी इसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है उसको रीड कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस है उसका नाम है क्यूआर कोड रीडर। ठीक है, क्या नाम है, क्यूआर कोड रीडर। ठीक है, तो देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या, ये क्यूआर कोड रीडर है। ठीक है, वो बार कोड था, ये क्यूआर कोड, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ये उसको रीड करने के लिए क्यूआर कोड रीडर है। ठीक है, क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, रीडर तो आपको जानती हो, ठीक है, रीड करने वाला या स्कैन करने वाला। तो जो क्यूआर कोड है ये बहुत आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है कंपेयर टू बार कोड। बार कोड इतना यूज नहीं होता जितना क्यूआर कोड होता है। आप क्यूआर कोड का यूज किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। जो बार कोड होता है उसके अंदर आप कम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो क्यूआर कोड होता है इसके अंदर आप उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप टेक्स्ट और डिजिट के फॉर्म में ही वहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, डिजिट वैल्यू हो गई, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया या इमेज के फॉर्म में भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए इसका यूज जब भी आपको कोई भी कैशलेस पेमेंट करनी है, आप शॉप वगैरह पे गए होगे तो आपको वहाँ पर दिखता है कि जो क्यूआर कोड होता है आप उससे कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। आप उस जो क्यूआर कोड होता है आप उसको अपने फ़ोन से क्या करिए, स्कैन करिए। ठीक है, और आप जो भी पेमेंट होती है आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पर पे कर सकते हो वहाँ पर उस पेमेंट को। ठीक है, देखो इसके अलावा इसका काम शेयरिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई वीडियो हो गई, जैसे कोई फोटो वगैरह हो गई, जैसे कुछ भी चीज़ हो गई जिसको आपको शेयर करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आप अपना खुद का भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। वो या तो आप ऑनलाइन साइट वगैरह पे चले जाओ कहीं पर, या बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, खुद का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। मतलब आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसका यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो जैसे आपके घर में वाईफाई है, ठीक है, तो है ना, जैसे आपने उस पर कोई भी पासवर्ड सेट कर रखा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो पासवर्ड था उसका क्या किया, आपने एक क्यूआर कोड जनरेट कर दिया। ठीक है, और वो आपने आपके घर के मतलब घर पे क्या कर दिया, उसको आपने लगा दिया किसको, क्यूआर कोड को। ठीक है, जैसे किसी को भी अगर आपको वाईफाई का यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको उसको पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो इस क्यूआर कोड को क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा और वो आपके नेटवर्क से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। आपको उसको पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अपन पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, जो चेक होता है, चेक है ना, ठीक है, उसमें जो MICR कोड होता है उसको रीड करने के लिए काम में आता है MICR। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चेक दिखाता हूँ, जो आपको यहाँ पर चेक दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ये आपको यहाँ पर नीचे कोड दिख रहा है, ठीक है, जो कोड दिख रहा है ये 9 कोड होता है। ठीक, कितने डिजिट का कोड होता है, ये 9 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, तो इसको स्कैन करने के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, MICR का यूज लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अपने पास ये जो कोड होता है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। आगे बात समझ में, ये डिजिट के फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपको अल्फाबेट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, ओनली क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर डिजिट ही मिलने वाले। ठीक है, तो देखिए जो ये टोटल होता है ये 9 डिजिट का होता है। ठीक है, तो जो इसमें पहले की 3 डिजिट होती है वो सिटी का पिन कोड बताती है कि भाई सिटी का पिन कोड क्या है। इसका मतलब ये है कि ये सिटी का नाम बताती है। जो पहले 3 डिजिट होती है ये सिटी का पिन कोड बताती है या सिटी का नाम बताती है। ठीक है, तो जो इसके जो नेक्स्ट 3 डिजिट होती है वो बैंक का कोड बताती है। क्या बताती है, बैंक का कोड। जैसे भाई SBI है तो इसका 00 क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 002, ये क्या होता है, इसका कोड होता है, बैंक का कोड। ठीक है, तो जो 3 डिजिट होती है नेक्स्ट वो क्या बताती है, वो किसी बैंक का नाम बताती है। क्या बताती है, किसी बैंक का नाम बताती है। आगे बात समझ में। ठीक है, वो जो नेक्स्ट 3 डिजिट होती है
वो क्या बताती है, वो ब्रांच का नाम बताती है। क्या बताती है, ब्रांच का नाम, ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 डिजिट थी वो सिटी का नाम या सिटी का पिन कोड बताती है। जो नेक्स्ट 3 डिजिट है वो बैंक का नाम बताती है या बैंक का कोड बताती है। और जो लास्ट की 3 डिजिट है वो क्या बताती है, वो ब्रांच का नाम बताती है कि ये इस ब्रांच का चेक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है MICR। ये इसको रीड करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये ओनली 9 डिजिट का होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो MICR कोड होता है वो 9 डिजिट का होता है, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ कि जो MICR होता है उसकी इमेजेस कैसी होती है, वो किस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये MICR, तो ये आपको यहाँ पर चेक दिख रहा है, ठीक है। आप इसको इसमें एंटर करते हो तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कौन सी सिटी का है, ब्रांच नेम क्या है, कौन सी बैंक का, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से शो कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, ये क्या है, ये MICR है, ठीक है, जिसमें जो ये चेक है इसका MICR जो कोड होता है उसको ये रीड कर ब्रांच, सिटी और बैंक का नाम बता देता है, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं OCR के बारे में, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है OCR, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो आपने कोई भी हैंड रिटन आपके नोट्स है, ठीक है, जो भी आपने अपने हाथों से लिखे हैं, ठीक है, ये उसको ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, ASCII जो फॉर्मेट होता है इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है, हेलो हाउ आर यू लिखा है, ठीक है। तो जब आप जो आपने लिखा है अपनी कॉपी में हेलो हेलो हाउ आर यू, जब आप उसको OCR जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से जब आप उसको स्कैन करोगे, ठीक है, तो वो आपको इस प्रकार से कन्वर्ट करके दे देगा। ये क्या है, ये ASCII फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो आपको कंप्यूटरों में लिखा हुआ मिलता है ये, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। मतलब कि जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स है उसको ASCII में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखिए ये दिखता कैसा है, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार है, देखिए जो भी आपने कुछ लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पर रख दो। ये क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक अपन ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है इसमें, मतलब इंस्टॉल किया हुआ है। जो आपका ये लैपटॉप है इसमें क्या एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है OCR से रिलेटेड, ठीक है। तो जो आप इसमें स्कैन करोगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, कौन सी फॉर्मेट में, ASCII फॉर्मेट में। सपोज करो कि आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, अपने हैंड रिटन यहाँ पर नोट्स है, ठीक है, वो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी 1-2 और इमेजेस होती है, ये देखिए, ठीक है। आप इसके थ्रू भी क्या करते हो, ये क्या है, ये OCR, ये ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, उसको ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। और हाँ इसके अलावा देखो इसका यूज ये भी है कि सपोज करो कि आपके पास कोई बुक है, ठीक है, और आपको उसको कंप्यूटर में सेव करना है, ठीक है, तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। जब आप जो बुक है, ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, इससे रीड करोगे, इससे जब आपको ये OCR जब इससे आप रीड करोगे, ठीक है, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है इसमें लैपटॉप में, ठीक है, जब आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है लैपटॉप में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो बुक आप स्कैन कर रहे हो उसको यहाँ पर ASCII फॉर्मेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा और उसको यहाँ पर सेव कर देगा, ठीक है। तो जो बुक्स वगैरह होती है उसको भी आप सेव कर सकते हो, किसमें, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, किसके थ्रू, OCR के थ्रू। आगे बात समझ में। तो सीधी सी कहने की बात ये है कि जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसको जो ASCII फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए काम में कौन आता है, OCR काम में आता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो भी कोई बुक्स वगैरह होती है, यदि उनको आपको कंप्यूटर में सेव करना है तो आप OCR के थ्रू क्या करते हो, उनको सेव कर सकते हो आपके लैपटॉप में, ठीक है। तो OCR के थ्रू आप क्या करते हो, लाइन बाय लाइन उसको क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, उसके थ्रू क्या कर सकते हो उसको, ये देखिए लाइन बाय लाइन क्या करता है, इसको स्कैन करता जाता है और जो बुक है वो आपके ASCII कोड में कन्वर्ट हो जाती है और उसको आप वहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है OMR। क्या नाम है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कि जो अपन एग्जाम वगैरह देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपन से OMR सीट भरवाई जाती है, ठीक है।
तो उसको ही स्कैन करने के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्नाइजेशन को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसकी एक दो इमेजेस दिखा देता हूं कि ये किस प्रकार से दिखता है। ठीक, तो OMR तो ये देखिए यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक OMR मशीन है। ठीक है, ये क्या है, एक OMR मशीन है। ये क्या है, एक हार्डवेयर है और इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉफ्टवेयर है वो आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रख रखा। ठीक है, जब आप यहाँ से OMR शीट डालते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको स्कैन करता है और जितने भी आपके नंबर वगैरह बनते हैं, जितने भी आपके गलत थे, वो आपको वो जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया था उसमें आपको शो कर देता है। ठीक है, तो देखिए जो ये OMR मशीन होती है, जो ये OMR डिवाइस होती है, ये क्या करती है, ये लगभग 1 मिनट में 50 से 60 जो सीट्स होती है, OMR सीट्स, उनको स्कैन कर सकती है। 1 मिनट में लगभग 50 से 60 जो सीट होती है उनको क्या कर सकती है, स्कैन कर सकती है। ठीक, तो चलिए अब अपन बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है स्मार्ट कार्ड रीडर या रिकग्नाइजेशन। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके स्मार्ट कार्ड होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, यदि आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस कार्ड को, उस जो अपने पास ये डिवाइस है जो स्मार्ट कार्ड रीडर है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप स्वाइप अप कर लेते हो, जिसके थ्रू क्या होता है, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हो उस मशीन के थ्रू। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर ये यूज की जाती है जो ये मशीन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइस चलते हैं जिसका नाम है माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए जो माइक्रोफोन होता है वो एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। क्या है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू अपन जो अपनी वॉइस होती है उसको कंप्यूटर में इनपुट कराने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, माइक्रोफोन होता है। आपने माइक्रोफोन तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये क्या, ये पहले का है ना, और आज का लेटेस्ट तो कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं इनपुट डिवाइस जिसका नाम है स्पीच रिकग्नाइजेशन। क्या नाम है, स्पीच रिकग्नाइजेशन, या अपन बोल सकते हैं कि वॉइस रिकग्नाइजेशन। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जब भी आपको, जैसे सपोज करो कि आपको कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना है, जैसे सपोज करो कि आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है, यदि आपको टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, वॉइस रिकग्नाइजेशन या स्पीच रिकग्नाइजेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, आप कुछ वहाँ पर बोल सकते हो और जो आप बोलते हो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो आप सर्च करना चाहते हो वहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप बोलते हो और बोलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और आप कुछ भी वहां पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं वेब कैमरा की। जो वेब कैमरा होता है वो भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो अपनी पिक्चर होती है, जो अपनी वीडियो होती है, उसको क्या करते हैं, उसको इनपुट करते हैं। किस में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जिस प्रकार माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन से अपन अपनी वॉइस को क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। लेकिन जो अपना ये वेब कैमरा होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं अपन, जो अपनी वीडियो होती है उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। और इसके अलावा अपना और बात करते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, जैसे अपना कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही तो है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन होती है वो भी क्या एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, तो जो देखो बायोमेट्रिक मतलब कि ये होता है कि जो आपके जो भी अपने बॉडी के पार्ट होते हैं उसको सेंस करने के काम में ली जाती है। जैसे आप आधार कार्ड अपने बनवाए, ठीक है, तो जब अपन आधार कार्ड बनवा रहे थे, ठीक है, तो उसने अपने जो आंखें थी तो आंखों का क्या कहते हैं, उसने सेंस किया था, आंखों को भी स्कैन किया था। जो अपनी फिंगर्स थी, फिंगर को भी क्या किया था, उसने स्कैन किया था। ठीक है, तो ये क्या, ये बायोमेट्रिक सेंसर मशीन ही है वो जो वहाँ पर यूज कर रहे थे वो। ठीक है, और इसके अलावा देखो इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे आपका फोन है, ठीक है, तो आपको जो फोन होता है वो फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है, वो क्या, वो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन ही थे। ठीक है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर बायोमेट्रिक सेंसर ही यूज हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे भाई स्कूल वगैरह होती है, उसमें भी जो स्टूडेंट होते हैं या जो टीचर होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ पर क्या लेते हैं, वहाँ पर फिंगर वगैरह बायोमेट्रिक के थ्रू वहाँ पर ली जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू उनकी अटेंडेंस लगती है। इसके अलावा एक नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होती है जिसका नाम है किम्बॉल टैग रीडर। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप कोई भी क्लॉथ्स वगैरह जब परचेज करने जाते हो शॉप में, ठीक है, तो वहाँ पर टैग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उस टैग को रीड करने के लिए अपन किम्बॉल टैग रीडर का यूज लेते हैं। बस आपको बस नाम ध्यान रखना है, बाकी आप इतना डिटेल में ना जाओ तो ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें आपके नाम ही आने वाले हैं। भाई पूछने वाला है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो देखिए लगभग जो सारी इनपुट डिवाइसेस थी हमने यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो मैंने इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल की अपन एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो यदि आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ से लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलने वाले, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाले आउटपुट डिवाइस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।